हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसी कैनवस टू अ न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है शुभजीत घोष। टीआरई 2.0 में एज अ फिजिक्स टीचर मैं सिलेक्टेड हूं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का अभी क्वेश्चन है और टीआरई 3.0 में डीवी में जो लोग जाएंगे उन लोगों का भी बहुत सारा प्रश्न है कि सर डीवी में हम लोग जो जाएंगे डीवी के लिए फाइल को कैसे सजाए, डीवी के फाइल के अंदर क्या क्या एक के बाद एक रखना है, क्रमबद्ध तरीके से रखना पड़ेगा। ये प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और भी एक प्रश्न है कि सर मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है, 9 10th में हुआ है, 11 12th में हुआ है, तो मैं क्या तीनों जो काउंसलिंग होगा तीनों डिस्ट्रिक्ट में या एक ही डिस्ट्रिक्ट में तीनों का होगा, तो मैं क्या तीनों काउंसलिंग में भाग ले सकता हूं? तो ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, एकदम डिटेल्स डिस्कशन होगा। तो आप लोगों का जो भी दिक्कत है ये सब लेकर तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तो पूरा कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देखिए, आप लोगों का टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हो चुका है। अभी आप लोगों का पहले जो 21 से 30 तारीख तक डीवी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलोटेड डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को एलोटेड डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी या किसी विद्यालय ऐसे जाना पड़ेगा। जिस किसी भी जगह से, जिस किसी भी जिले से जो नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही चैनल के माध्यम से, तो उस जगह जाकर उस विद्यालय में या उस जिले के डीआरसीसी में जाने के बाद आप लोगों को वहां पर जो एक फाइल होता है, कवर फाइल, तो वो फाइल जो देना है उसको कैसे सजाना है क्रमबद्ध तरीके से, पहले वो मैं बता देता हूं। देखिए, पहला आप लोगों को ठीक से एकदम सुन लीजिए, कुछ और सुनना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे तरफ आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एकदम क्लियरली आप लोग सुन लीजिए, यही सब रखना पड़ेगा। पहले कवर फाइल खरीद लीजिए रस्सी वाला, उसके ऊपर A4 साइज का जो पेपर आता है, उस A4 साइज के पेपर को 2 फोल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। फोल्ड करने के बाद वहां पर 2 पार्ट निकलेगा, तो वो जो 2 पार्ट निकलेगा उसमें से एक फाड़ लीजिए, तो 2 पार्ट हो जाएगा। एक A4 साइज का पेपर 2 पार्ट में भाग कर लीजिए, ठीक है। फिर एक पार्ट लेकर उसको वो जो कवर फाइल है, कवर फाइल के ऊपर चिपका दीजिए। बहुत सारे का क्वेश्चन है कि सर ऊपर जो नेम रोल नंबर लिखने का जगह है वहां पर लिखने पर क्या कोई दिक्कत है? वहां पर मत लिखिए। आप लोग ये A4 साइज का पेपर बीच से फाड़ लीजिए, 2 पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट को आप लोग कवर फाइल के ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो जो आप लोग व्हाइट पेपर चिपकाए हुए हैं उस पे पहले बीपीएससी का रोल नंबर लिखिए, फिर आपका नाम लिखिए, फिर कौन से क्लास के टीचर के लिए आप रिक्रूट हो रहे हैं वो क्लास लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए आपका, जिस किसी भी विषय के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, फिर आपका फोन नंबर लिख दीजिए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 5 चीज जरूर लिखिए वो कवर फाइल के ऊपर जो व्हाइट पेपर आप लोग सटाए हैं वहां पर, ठीक है। हो गया। अब फाइल के अंदर आइए। फाइल के अंदर पहले ही आपको बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है उसका छाया प्रति लेकर उस छाया प्रति का एक पार्ट रखना है, ठीक है ना। एकदम पहले बीपीएससी का एडमिट कार्ड का छाया प्रति। फिर दूसरे नंबर में आप लोगों का जो आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड वो वाटरमार्क वाला आया है बीपीएससी के वेबसाइट में, वो रखिए। फिर आप लोगों का बीपीएससी के वेबसाइट में वाटरमार्क वाला जो जो डॉक्यूमेंट है, पहले ये 2 चीज ही रखना है, बीपीएससी का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जो वाटरमार्क वाला है। फिर उसके बाद जो जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो सभी का एक कलर प्रिंट आउट आप लोग रख लीजिए, ठीक है। हुआ। उसके बाद आप लोगों का जो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, ठीक है ना,
वो मार्कशीट का छाया प्रति आप लोग रख लीजिए। ठीक है, हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा। फिर बीएड का, डीएलएड का, जो भी आप लोगों के पास डिग्री है, बीएड या डीएलएड, उसका अंक पत्र जो है, मतलब मार्कशीट, उसका छाया प्रति रख लीजिए। हुआ। उसके बाद क्या करना है, आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसका जरूरत नहीं है। आप बिहार के मूल निवासी है तो उसके लिए मूल निवासी का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो रख लीजिए, उसका भी छाया प्रति, ओरिजिनल वाला नहीं, सब छाया प्रति चल रहा है, छाया प्रति रख लीजिए। अब एज का रिलैक्सेशन आप अगर लिए है, रिजर्वेशन का फायदा लिए है, तो वो रिजर्वेशन का भी एक छाया प्रति, एससी एसटी ओबीसी जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, ईबीसी, तो उसका भी छाया प्रति लेकर वो रख लीजिए। हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट एक के बाद एक रख लेना है, जैसे मैं बोला अभी, ठीक है ना, एक के बाद एक रख लेना है। हो गया ये सारा चीज कंप्लीट। अब 3 कॉपी फोटो ऊपर रख दीजिए, एकदम ये सारा डॉक्यूमेंट आप सजा लिए, फिर ऊपर में 3 कॉपी फोटो रख लीजिए। पिन अप मत कीजिए, ठीक है, पिन अप मत कीजिए। अभी जो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग एक के बाद एक रखे हैं उस पे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, सिर्फ डेट मत डालिए, ध्यान से सुनिए, डेट मत डालिए, सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपका नाम लिख दीजिए। हो गया, फाइल आपका एकदम रेडी। ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फाइल एकदम रेडी है। यही फाइल आपको डीवी के टाइम पे वहां पर जमा करना है। ठीक है, डेट अभी मत लिखिए, बार बार बोल रहा हूं, डेट मत लिखिए। डेट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा आप तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप डीवी के लिए जाएंगे उस दिन वहां पर डेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया डीवी वाला कार्यक्रम पूरा कंप्लीट, डीवी वाला, और कुछ नहीं करना है फाइल में। हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं दूसरा आप लोग के पास में से जो प्रश्न आया था कि सर मेरा सिलेक्शन 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में हो गया है, अब तीनों का काउंसलिंग मैं क्या करवा सकता हूं? एकदम नहीं। आपको एक चूज कर लेना है जिसका काउंसलिंग आपको करना है। अगर सोचिए आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिला है 6 to 8 में और 11, 12 का बहुत दूर मिल गया है, तो तब आप क्या कीजिएगा वो अपने आप सोच लीजिए कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं या 11, 12 में जाना चाहते हैं। ये तो पूरा आपके ऊपर, ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप घर पे रहना पसंद करेंगे या बाहर जाना पसंद करेंगे, कौन सा पोस्ट लेना पसंद करेंगे, ये सोच लीजिए। सोचने के बाद एक ही काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तीनों काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं, एक ही काउंसलिंग में आप सिर्फ भाग ले सकते हैं। तो जाइए अच्छे से काउंसलिंग करवा के आइए, कुछ दिक्कत नहीं होगा, किसी को भगाया नहीं जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपका ठीक होना चाहिए। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपका है पूरा साथ में ओरिजिनल का एक अलग से फाइल लेकर जाइए, वहां पर टैली किया जाएगा, वेब कॉपी, वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत होकर आप लोग जा सकते हैं जो आज वीडियो में मैंने बताया। और भी कुछ दिक्कत है, डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। और ट्रेनिंग वाला वीडियो, ट्रेनिंग में जो आप लोग जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाना है उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बाद में बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।